हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम विभिन्न जो करंट में इशू चल रहे होते हैं उसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कशन करते हैं। उनका जो आपके पास कैसे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है आईएएस पीसीएस के, या कैसे आपके पास मुख्य परीक्षा में ये करंट में जो इशू है वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। तो उस चीज़ पर हम जो है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है जैसा कि आप देख रहे होंगे टाइटल, प्रोटेस्ट या विरोध का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट। क्योंकि आपके पास हमने देखा कि आपके पास आरआरबी एनटीपीसी को लेकर विभिन्न काफ़ी आंदोलन हुए पिछले 1-2 दिन में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आईएएस पीसीएस के जो आपके पास छात्र थे उन्होंने भी काफ़ी आंदोलन किए जो कोरोना वायरस में एज रिलैक्सेशन को और 2 एक्स्ट्रा कंपनसेटरी अटेम्प्ट को लेकर। तो और किसान आंदोलन हुए और सीएए के विरोध में शाहीन बाग में आपके पास बड़ा मूवमेंट हुआ। तो इन सारे आपके पास आंदोलन में या विरोध प्रदर्शन में हमारा जो विरोध का अधिकार है वो क्या कहता है। क्योंकि जो भी आपके पास बच्चा आंदोलन में भाग लेता है, कोई भी व्यक्ति भाग लेता है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि क्या कानूनी प्रावधान है विरोध को लेकर, संविधान में हमें क्या क्या छूट मिली हुई है विरोध को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के अपने क्या निर्णय रहे हैं विरोध के संदर्भ में, और विरोध के संदर्भ में चुनौतियाँ क्या हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो इसी टॉपिक पर हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। तो पहले हम चर्चा करेंगे, पहला चर्चा है आपके पास कि ये जो विरोध का अधिकार है वो चर्चा में क्यों है। पहली बात है कि वो चर्चा में क्यों है, ठीक है नहीं। तो चर्चा में क्यों है, फिर हम देखेंगे कि विरोध के समर्थन में जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है। फिर हम देखेंगे कि आपके पास विरोध के संदर्भ में जो चुनौतियां बनी हुई हैं वो क्या हैं आपके पास। और फिर हम देखेंगे कि अगर विशिष्ट कानून सरकार बनाती है तो उससे आगे की राह क्या बन सकती है, या आपके पास आगे वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो, ये जो विरोध का अधिकार है या राइट टू प्रोटेस्ट, ये चर्चा में क्यों है। तो पहला तो चर्चा में यही है कि आपके पास कोरोना वायरस के समय पर जो आपके पास कोरोना की वजह से जो आईएएस और पीसीएस के जो छात्र हैं वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या कंपनसेटरी अटेम्प्ट और 2 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं, या विभिन्न आपके पास एसएससी के बैंकिंग के छात्र भी डिमांड कर रहे हैं। तो वो आपके पास काफ़ी समय से एसएससी जीडी वाले भी आपके पास ज्वाइनिंग को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। तो आपके पास वो लोग काफ़ी दिनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो इसलिए चर्चा का विषय है। और दूसरा ये है कि इस समय अभी हाल फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी के जो भी रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन्हें लेकर छात्र सड़कों पर हैं। और छात्र जो विभिन्न ट्रेनों को रोकने का, और आपने देखा कि आगाजनी भी हुई कुछ ट्रेनों में, ये सारे जो है करंट में इशू बना हुआ है। और एक 3 कृषि बिलों को लेकर किसान आंदोलन चलाया गया था, और एक सीएए के विरोध में जो आपके पास आंदोलन चलाया गया था सीएए के विरोध में, ठीक है नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये चर्चा के विषय हैं, और इसलिए ये जो विरोध का अधिकार है या प्रोटेस्ट टू राइट या राइट टू प्रोटेस्ट, ये आपके पास चर्चा का विषय बन जाता है, ठीक है नहीं। तो मैंने आपको बताया 3-4 इशू मैंने बताया कि ये चर्चा में हमेशा क्यों रहता है। दूसरा ये कि आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि जो विरोध के संदर्भ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट मिले हुए हैं। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान ने किसी व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन करने के संदर्भ में क्या क्या आपके पास अधिकार मिले हुए हैं। तो पहला तो आपके पास जो विरोध का अधिकार है वो आर्टिकल 19 फर्स्ट, जो आपका मूल अधिकार है, आर्टिकल 19 ठीक है नहीं, मूल अधिकार 19 में आपके पास वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो विरोध करने का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की, बोलने की आज़ादी है, संविधान में दी हुई है, ये आपका मूल अधिकार है। दूसरा आपके पास आर्टिकल 19(2) में आपके पास शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार आपको दिया हुआ है। यानी कि भारत के हर नागरिक को आपके पास शांतिपूर्वक और निरायुध का मतलब बिना किसी हथियार रखे सम्मेलन करने का अधिकार 19(2) के अंदर दिया गया है। और 19(3) में आपके पास संघ बनाने या सहकारी सोसाइटी या सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वो आपको दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका विरोध का अधिकार शामिल है। और विरोध का अधिकार इन 3 आपके पास जो अधिकार हैं उनके अंतर्गत आता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन और शांतिपूर्ण सम्मेलन की आपके पास स्वतंत्रता, और संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत आपका कॉन्स्टिट्यूशन में विरोध का अधिकार आता है। और ऐसा नहीं कि ये जो विरोध का अधिकार है
ये आपके पास एक इसमें आपके पास आर्टिकल जो 51A है, जो आपका मतलब नौवां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहें। तो ये आपका कर्तव्य भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 51 के अंतर्गत, ठीक है नहीं। ये आपका मूल अधिकार है, नौवां मूल अधिकार ये आपका है, ठीक है नहीं, सॉरी मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य है, ठीक है नहीं। तो नौवां मूल कर्तव्य ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया हुआ है कि आपको सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करनी है और किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहना है। अब बात आती है कि ये जो सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए हुए हैं आपके विरोध के अधिकार के संदर्भ में, तो क्या ये आपके पास एब्सोल्यूट हैं? क्या ये स्वैच्छिक हैं? कोई भी व्यक्ति कुछ भी मतलब मनमाय कर सकता है? नहीं, इन पर युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे कि आपके पास अगर भारत की एकता अखंडता, अगर भारत की संप्रभुता एकता अखंडता के संदर्भ में अगर आपके पास उससे कोई क्षति पहुंच रही है आपके विरोध से या आपके आंदोलन से, भारत की संप्रभुता या एकता अखंडता को कोई नुकसान हो सकता है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद राज्य की सुरक्षा एवं विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी अगर भारत की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई आपके पास चुनौती है आपके आंदोलन से, या फिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत के मित्र देश हैं, उनके संदर्भ में आप कोई मूवमेंट चला रहे हो जिससे भारत के उन देशों के साथ मित्रवत संबंधों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो भी सरकार आपके जो राइट टू प्रोटेस्ट है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद तीसरा आपके पास आता है प्रतिबंध लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, यानी अगर आपके आंदोलन के माध्यम से लोक व्यवस्था में, यानी कि जो लाइन ऑर्डर का मामला है आपके पास, जो कानून व्यवस्था है, अगर उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आपके राइट टू प्रोटेस्ट पर प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद न्यायालय की अवमानना और मानहानि तथा अपराध उद्दीपन, अगर आपके पास आप जो आंदोलन कर रहे हो न्यायालय के किसी निर्णय के खिलाफ कर रहे हो या न्यायालय के किसी निर्णय को मानने से आप मना कर रहे हो, तो उसे न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत या फिर मानहानि आपके पास, ठीक है नहीं, मानहानि या अपराध से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें आपका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, उस पर सरकार युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि इस समय विरोध का अधिकार चर्चा में क्यों है, तो ये कई सारे मुद्दे मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, आर्टिकल 19(1), 19(2) और 19(3) और आर्टिकल 51A, ठीक है नहीं, जो आपका नौवां मूल कर्तव्य है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्वैच्छिक नहीं है, सरकार इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अगर सरकार को लगता है देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है तो प्रतिबंध लगा सकती है। अगर सरकार को लगता है कि राज्य की सुरक्षा का आपके पास नुकसान हो सकता है या हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो आपके प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी सरकार आपके राइट टू प्रोटेस्ट पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब बात आती है कि जब राइट टू प्रोटेस्ट का मामला आता है, यह आपका एक मूल अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मामले, जैसे किसान आंदोलन में एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, जब किसानों ने आपके पास रोड को ब्लॉक किया, या शाहीन बाग में सीएए के विरोध में आपके पास शाहीन बाग में रोड को ब्लॉक किया, तो बहुत सारे मामले कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या विचार है राइट टू प्रोटेस्ट के मामले में, ठीक है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो राइट टू प्रोटेस्ट में सीधा सीधा कहा कि विरोध का अधिकार बिल्कुल ठीक है, कि लोकतंत्र को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो विरोध का अधिकार है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए असहमति का अधिकार बिल्कुल ठीक है, हम इसके खिलाफ नहीं है, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है नहीं। परंतु सड़कों पर रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको अपने अधिकार को मतलब आपके पास जो विरोध का अधिकार है उसे दिखाने के लिए, विरोध करने के लिए आप किसी भी रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते एक टाइम के बाद, और रेलवे ट्रैक को इनमें बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार प्रोटेस्ट करने का है, तो दूसरे लोगों का भी अधिकार एक आपके पास फ्री मूवमेंट का है, यानी कि आपके पास फ्री होकर यातायात करने का है, या आपके पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल बिना किसी आपके पास बाध्यकारी प्रतिबंध के जाने का उनका अधिकार है। तो एक आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे के लोगों का भी अधिकार है आपके पास फ्री मूवमेंट का। तो कोर्ट ये कहता है कि आप विरोध कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है,
कोई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप सड़कों को और रेलवे ट्रैक को जाम नहीं कर सकते। ये किसान आंदोलन में कोर्ट ने निर्णय दिया था। और शाहीन बाग मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि जो विरोध का अधिकार है वो कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि आपका विरोध का अधिकार ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन को ना समझो और कभी भी विरोध करने लगो। जैसे कोरोना के समय पर आपके पास जब सेकंड वेव आई थी तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब बिल्कुल देश के अंदर क्या चल रहा है या देश में क्या सर्कमस्टांसेस हैं उसे बिना समझे आप विरोध करने लगो, कहीं भी विरोध करने लगो, कोई स्थान निश्चित नहीं है। तो मतलब कोर्ट ने ये कहा कि विरोध का अधिकार ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी करने लगो और कहीं भी करने लगो, कि कोर्ट आपके पास विरोध के लिए एक स्थान निश्चित होता है और वहाँ पर सारे लोगों को जो है विरोध करना चाहिए आपके पास उन्हीं स्थानों पर जो निर्दिष्ट स्थान है, ठीक है नहीं। अब विरोध के अधिकार के संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं। तो विरोध के अधिकार के संदर्भ में पहली चुनौती क्या है कि विरोध प्रदर्शन से संबंधित जो भी आपके पास कानून है वो कोई विशेष कानून नहीं है। यानी कि विरोध का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कानून आपके पास विरोध के अधिकार के संदर्भ में नहीं है। जब आपके पास कोई कानून विशेष नहीं है तो उसमें फिर अस्पष्टता की कमी रहती है। यानी सरकार किस चीज़ पर आपके विरोध को प्रतिबंध लगा दे, तो सरकार ने जैसे युक्त प्रतिबंध की बात कही है, लेकिन ये इनमें भी अस्पष्टता है, ये भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के विरोध को दबाया जा सकता है। और उसके बाद निर्बंधों एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, अब आपके पास चुनौती एक ये भी है कि एक साइड तो व्यक्ति का अधिकार है, एक साइड प्रतिबंध है आपके पास, क्योंकि आपका जो विरोध करने का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो आपके पास सरकार के सामने ये चुनौती है कि कैसे लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए और कैसे उन पर जो है प्रतिबंध युक्त लगाए जाएं। तो दोनों में बैलेंस करने की जो है चुनौती बनी हुई है, ठीक है नहीं। और अगर हम बात करें तो ये आपके पास 3-4 चुनौतियां हैं, लेकिन अगर वे फॉरवर्ड की बात करें कि अब क्या किया जा सकता है, आगे क्या राह हो सकती है, तो आगे आपके पास वे फॉरवर्ड की मैं बात करूं तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए असहमति का जो अधिकार है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश में डेमोक्रेसी की को आपके पास स्ट्रेंथ के लिए, डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए किसी भी देश में असहमति का अधिकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब असहमति नहीं होगी तो अच्छी चीज़ें निकल कर नहीं आएंगी। आपके विचारों में अगर मतभेद है नो डाउट, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। असहमति विचारों में हो सकती है, वहाँ से नई चीज़, लोकतंत्र की यही खूबी होती है कि विभिन्न विचारों में से एक जो सबसे बेस्ट विचार होता है उसे मान्या जाता है, ठीक है नहीं। तो असहमति का अधिकार हर लोकतंत्र में जरूरी है। दूसरा ये कि आपके पास कोई भी आप विरोध कर रहे हो या कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हो तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए। क्यों? जब आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं करते हो तो फिर सरकार को आपके प्रोटेस्ट को दबाने का एक क्या मिल जाता है, जरिया बन जाता है, ठीक है नहीं। फिर आप जो कानूनी प्रावधान है आप उससे ऊपर आगे चले जाते हो, उस लाइन को क्रॉस कर जाते हो, तो फिर सरकार आपके जो प्रोटेस्ट को आपके पास लाठी चार्ज के माध्यम से या आपके पास किसी भी अन्य प्रकार से दबा सकती है, ठीक है नहीं। तो आगे और क्या किया जा सकता है, तो आगे ये किया जा सकता है कि एक विशिष्ट प्रकार का कानून बनाया जाए। यानी कि आपके पास सरकार एक विशिष्ट प्रकार के कानून को लेकर आए, और वो कानून जब विशिष्ट प्रकार का कानून आएगा विरोध के अधिकार को लेकर, उसमें हर प्रकार की स्पष्टता आपके पास होगी। तो उन कानूनों में क्या होगा, जब स्पष्ट कानून होगा तो उससे क्या होगा, उससे सार्वजनिक हित में वो कानून होगा। सार्वजनिक हित में आपके पास यानी कि लोगों के, सभी लोगों के हितों को सुरक्षित किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। और आपके पास जब स्पष्ट कानून होगा, उसकी लैंग्वेज स्पष्ट होगी, तो हम बेहतर निर्णय भी दे सकते हैं, ठीक है नहीं। कोर्ट भी बेहतर निर्णय दे सकता है और सरकार भी बेहतर स्टेप ले सकती है। उसके बाद एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विशेष कानून की आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र जब ही आगे बढ़ता है जब कानूनों में स्पष्टता होती है, लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, और विभिन्न विचारों में से एक जो स्वस्थ विचार होता है वो डेमोक्रेसी का अंग बन जाता है, ठीक है नहीं। अगर कोई भी विरोध का मामला आता है तो कानून ऐसा होना चाहिए कि उसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं भी अगर प्रोटेस्ट हो रही है तो सरकार इतनी संवेदनशील होनी चाहिए कि जन संवाद करे, सरकार लोगों से जाकर बात करे, उनकी जो भी परेशानियां हैं उसे सुने और उसे सोल्व करने की कोशिश करे। डेमोक्रेसी में यही होता है कि अगर असहमति है तो उसका समाधान हो सकता है, ठीक है नहीं। और उसके बाद अगर स्पष्ट कानून होगा तो जो असामाजिक तत्व आंदोलन की आड़ में देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं तो उन असामाजिक तत्वों से भी निपटा जा सकेगा अगर स्पष्ट कानून होगा। तो कोई भी बेचारा जो आपके पास
किसी ने वो कृत्य नहीं किया तो कोई भी बेगुनाह उसमें नहीं आएगा। अगर स्पष्ट कानून होगा तो हम जो अपराधी है उसमें और जो आपके पास निरपराधी है दोनों में अलग अलग उन्हें जो है सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास आगे की राह है कि ये विशिष्ट कानून बनना चाहिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन होना चाहिए, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन संवाद बहुत जरूरी है, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक आपके पास असहमति का भी एक जरूरी है, असहमति भी जरूरी है, क्योंकि असहमति जब होती है तो उससे एक बेहतर चीज़ निकल कर आती है। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि विरोध का अधिकार जो है वो आपके पास चर्चा में क्यों है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्या उसकी चुनौतियां हैं, और आगे की राह क्या है। तो ये अपना क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि विभिन्न दबाव समूहों द्वारा इस समय जो विरोध किए जा रहे होते हैं तो उस संदर्भ में आपके पास वो कानून कैसे एक स्पष्टता ले सकता है, ठीक है नहीं। इस टाइप से दबाव समूह का कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, दबाव समूह वाले में भी, और कहीं भी प्रोटेस्ट का या कोई भी विरोध के अधिकार का क्वेश्चन आता है तो इन सारी जो ये मटेरियल है आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है दोस्तों। ये आज अपना वीडियो ख़त्म हुआ और आगे हम और अच्छे टॉपिक्स पर जो है वीडियो लाने वाले हैं जो करंट में इशू चल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें तो साइड में बेल आइकन भी दबाएं, बेल वाला जो एक साइन होता है, उससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।